जलाल कहता है, जोधा यहाँ क्या कर रही हो? जोधा कहती है, आपको देखने आई हूँ। जलाल कहता है, पर तुम तो खुद का आईने में देख रही हो जोधा। जलाल, अरे अरे कहाँ जा रही हो? देखो सुबह हो गई, लोग आते ही होंगे हमारे मकबरे को देखने। लोग आएंगे, हमारी मोहब्बत को याद करेंगे। कोई हमारी मोहब्बत की दास्तां सुनाएगा तो कोई सुनेगा। 400 साल गुजर गए। इन 400 साल में सब कुछ कितना बदल गया। ज़िंदगी जीने का तरीका भी बदल गया। तब जलाल, पर जोधा अकबर की मोहब्बत की दास्तां नहीं बदली। ये सूरज नहीं बदला जिस दास्तां का गवाह है। 400 साल बाद भी लोग हमारी मोहब्बत की बातें करते हैं, पर असल में क्या हुआ ये तो आप और हम ही जानते हैं। जब हम सिर्फ जलाल थे, वो जलाल जो सिर्फ एक ही रंग जानता था, एक ही रंग समझता था, एक ही रंग बहाता था, खून का रंग। कुछ समय पश्चात युद्ध शुरू हो जाता है। आक्रमण और सभी आक्रमण करने लगते हैं। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब एक 15 साल के बच्चे की शमशीर ने मैदान के बाहर सांस ली थी। घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आती है और सभी आपस में लड़ते हैं। उसके बाद उस 14 साल के बच्चे की शमशीर ने खून का स्वाद चखा था और युद्ध करना सीखा। जलाल ने दुश्मन राजा पर वार किया। तब उसने कहा, एक मौका। जलाल ने कहा, जिंदगी या मौत? उसने कहा, जिंदगी। जलाल ने कहा, मोहताज रहेगी हमारी। उस सिपाही ने पीछे से जलाल पर हमला करने की कोशिश की। जलाल ने कहा, गलत जगह पर निशाना लगा रहे हो तुम। जलाल के पास दिल ही नहीं है। जिन सुरमाओं के पास दिल होता है उनके पास ना तो फतेह होती है और ना ही तारीख, सिर्फ मौत, और वो भी जिल्लत की। इसका कटा हुआ सिर ले जाओ इसके राजा के पास, ये जलाल कहता है, और कहो कि झांक कर देखी इसकी आंखों में। इसकी दाहिनी आंख में जलाल का खौफ दिखेगा और बाईं में उसके राजा के लिए बेबसी। जलाल के सामने सर उठाना मतलब सर गंवाना है, और हाँ कहना जलाल का तोहफा है, जलाल का खौफ है। सभी जलाल की जय जयकार करने लगते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद करते हैं। फिर इतिहास से हिंदुस्तान की हवाओं में जलाल की दहशत फैलने लगी। बैरम खान ने एक 15 साल के योद्धा को, अर्थात बच्चे को, एक बेरहम योद्धा बना दिया। बैरम खान ने कहा, जलाल को, तुम सुरमा हो जलाल, फतेह करना तुम्हारा मजहब है और ये शमशीर तुम्हारी बांदी, सल्तनत तुम्हारी चाहत और बेरहम खौफ तुम्हारी शौकत। फतेह कर लो इस मुल्क को और बदल डालो इस सरजमीन हिंदुस्तान का नक्शा। इतिहास से शमशीर जलाल की थी, पर चेहरा बैरम खान का। चेहरा जलाल का था, पर सोच बैरम खान की। वो बैरम खान ही था जिसने जलाल को सिखाया था कि योद्धा के सीने में दिल नहीं होता। वालिद का दर्जा रखने वाला बैरम खान जलाल को खौफ की सियासत सिखा रहा था, और बेखबर जलाल उसके नक्शे कदम पर चल रहा था और हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पर अपनी हुकूमत चाहता था। तालिक बैरम खान उसका खैर ख्वाह और जीरे दख्तर बनकर जलाल के जहन पर अपना कब्जा जमा रहा था। जलाल कहता है, ये क्या खान बाबा? खान बाबा कहते हैं, हम तुम्हारी कामयाबी का जश्न अपने खून से करेंगे। जलाल, नहीं खान बाबा, आपके खून में मुगलिया सल्तनत की तारीख है। हम इस छोटे से फतेह के लिए इसे जाया नहीं होने देंगे। पूरे हिंदुस्तान पर जलाल हुकूमत करने का सपना देख रहा था। बैरम खान की नसीहतों ने जलाल के जहन में इतना जहर भर दिया था कि वो शहंशाह तो बना, परंतु जालिम और वेशी। उसकी सोच में इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। वो जलाल नहीं बल्कि जल्लाद के नाम से जाना जाता था। वक्त के साथ साथ जलाल की क्रूरता बढ़ने लगी थी और वह आसानी से अपने मुकाम की ओर पहुंच रहा था। ऐसे ही वो बना बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। जलाल का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। जलाल की कहानियाँ बनने लगी। हाथियों का शौक रखने वाले जलाल की ताकत हाथियों जितनी हो गई। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। पश्चिम में आपसी विरोधों के चलते राजपूतों की एकता में दरार पड़ रही थी। एक तरफ सूरज उग रहा था, दूसरी तरफ शाम हो रही थी। मसलतें बहस में बदल रही थी और बहस से हाथ तलवारों में चढ़ गए थे। सवालों के जवाब में सवाल खड़े हो रहे थे। आपसी विरोध में उलझे वीर राजपूतों ने भी अपनी कमर कस ली थी। अंदर ही अंदर बौखलाए हुए इन राजपूतों को पता नहीं था कि उनके शस्त्रागार में एक ऐसा शस्त्र भी था जो अकबर के को छलनी कर सकता था। उस शस्त्र का नाम था जोधा। आमिर का नूर रेगिस्तान की रेत पर लिखी एक कविता थी जोधा। कुछ लोग इसे हरकाबाई के नाम से जानते थे
तो कुछ कछवाहर राजकुमारी। पर हमारी इस कहानी में हम इसे जोधा के नाम से जानेंगे। तरफ क्रूरता और शमशीर की धार थी तो दूसरी ओर दया और प्रेम की ज्योति। जोधा एक पक्षी के पीछे भाग रही होती है। उसके परिवार वाले भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। कहते हैं, जोधा कहाँ जा रही हो जोधा, रुको। सभी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते, कहते रुक जाओ जोधा, रुक जाओ जोधा। इसकी बहन वगैरह सभी उसे कहते हैं रुक जाओ जोधा, रुक जाओ जी जी, रुक जाओ जोधा, जोधा रुक जाओ जी जी। जोधा की माँ सभी कहते कटे भागे जा रही है जोधा। उसके बापू सभी कहते हैं उसे जोधा रुक जाओ जोधा। सभी लोग कहते हैं जोधा को रुकने के लिए, पर जोधा एक पक्षी के पीछे भागी जा रही होती है। जोधा के बापू सा कहते हैं सैनिकों द्वार बंद करो। उसकी माँ सा भी कहती है जोधा द्वार मत लांघना। उसके बापू सा भी जोधा को आवाज़ देते हैं जोधा। फिर जो पक्षी गिर रहा होता है जोधा उसे बचा लेती है और उसके सर पर प्यार भरा हाथ फेरने लगती है। जोधा के बापू सा जोधा को कहते हैं जोधा ये क्या कर दिया तुम्हें पता नहीं, आज तक किसी भी राजकुंवरी ने राजमहल के बाहर कदम तक नहीं रखा। जोधा की माँ साहब भी उसे कहती हैं यूँ चौखट से बाहर चले आना तुम्हें शोभा नहीं देता, और वो भी इतने सारे मर्दों के सामने और बिना सिर ढके। जोधा कहती हैं और यूँ किसी की जान जाते देख चुप रहना, ये राजा भारमल की बेटी को शोभा देता। जोधा के बापू साहब उसे कहते हैं जोधा ये मत भूलो कि तुम एक राजपूत वीर योद्धा की पुत्री हो। जोधा योद्धा के सीने में दिल नहीं होता? भारमल नहीं, वो दुश्मन को मारने से पहले रत्ती भर भी नहीं सोचते। जोधा क्यों मारते हो आप अपने दुश्मनों को? भारमल जी क्योंकि हम आमेर को बचाना चाहते हैं। जोधा क्यों? तब जोधा के बापूसा राजा भारमल कहते हैं क्योंकि हम आमेर से प्यार करते हैं। तब जोधा हंस पड़ती है और कहती है पर बापू साहब प्यार तो वही करते हैं जिनके सीने में दिल हो। अब ये मत कहिएगा कि योद्धा के सीने में दिल नहीं होता। जोधा कहती है जो राजा मिट्टी पर राज करते हैं वो एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं, पर जो राजा दिलों पर राज करते हैं वो सदियों तक जीते हैं बापू साहब। और ये गया आपका गुस्सा और पक्षी को उड़ा देती है। जोधा की बहन सुकन्या कहती है मासा मासा। तब जोधा की मासा कहती है अब क्या हुआ? तब सुकन्या कहती है देखो देखो क्या कर दिया तुम्हारी लाडली ने। मासा कहती है क्या किया? सुकन्या कहती है गहने पसंद करूँ मैं और पहने वो। जोधा अरे हमें तो पता ही नहीं था ये गहने सुकन्या ने पसंद किए हैं, हम अभी उतार देते हैं। सुकन्या नहीं नहीं चाहिए तुम्हारी उतरन। जोधा सुकन्या कपड़ों के साथ रखे थे, हमें लगा हमारे लिए हैं। जोधा की मासा कहती आज इसका जन्मदिन है, पहन लेने देना इसे। तब सुकन्या कहती हमेशा आप ऐसे ही करती हो मासा। सुकन्या कहती ये बड़ी है इसलिए हर अच्छी चीज़ इसी के हिस्से में, और मैं छोटी हूँ इसलिए। तब जोधा कहती सिर्फ छोटी ही नहीं, छोटी भी और पराई भी। दरअसल बात यह है सुकन्या, मैं मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी, इसलिए छोटी और पराई में थोड़ा अंतर तो होगा ही ना सुकन्या। क्यों मासा? ये कहकर जोधा और मासा हंस पड़ती है। तब सुकन्या कहती है देखो मासा आप हमेशा उसी का साथ देती हो, आज के बाद ना आपसे बोले कोई दूजा। मासा कहती है अच्छा हम तेरे लिए ना इससे भी चोखा गहना बनवा देंगे। बस अब लड़ाई से जी भर गया हो तो तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुलादान का समय हो चला है। फिर नीचे चली जाती है मासा। सुकन्या जोधा से कहती है मैं तो देवी माँ से एक ही प्रार्थना करूँगी कि इस गणगौर के बाद तेरा हाथ पीला हो जाए। तब जोधा कहती है और तेरा भी। बस सुकन्या कहती तेरा पति इतना मोटा होगा जैसे कि गोभी का फूल। और जोधा तेरा पति इतना पतला होगा जैसे कि सेवैया। तब सुकन्या सुकन्या कहती मैं तो चाहती हूँ तुझे मुगलों की सेना उठा कर ले जाए। जोधा कहती है सुकन्या दोबारा ये बात कभी मत बोलना। सुकन्या बोलूँगी। बड़ी होने का रौब जमावे। और सुकन्या वहाँ से चली जाती है और जोधा का दुपट्टा फट जाता है और जोधा सोच में पड़ जाती है।